उनको निकलने के लिए भी कहा जा रहा था, वो नहीं निकल रहे थे, आनंद में थे। वहाँ पर भगवान उनके लिए सारी व्यवस्था किए हुए। बताइए, वहाँ पूरे आनंद में थे। क्यों ऐसा उनके साथ क्यों हुआ? उनको क्यों नहीं माँ के गर्भ में कष्ट हो रहा था? भगवान शिव से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुने। माता पार्वती को जो ब्रह्म ज्ञान सुना रहे थे तो सुखदेव मुनि सुन लिए, जिसके कारण माँ के गर्भ में उनको कष्ट नहीं हुआ। इसीलिए जो सत्संग करते रहेंगे, कम से कम 3 समय का ध्यान करते रहेंगे, तो जब तक मोक्ष नहीं प्राप्त कर लेते हैं तब तक जन्म मरण के चक्र में तो पड़ना ही पड़ेगा, माँ के गर्भ में जाना ही पड़ेगा। लेकिन इतना व्यवस्था जरूर कर लीजिए भजन के द्वारा, कम से कम शरीर पर जो यह स्थूल आवरण है ये उतार दें। मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन के द्वारा स्थूल आवरण कम से कम उतर जाए, कम से कम देवलोक के निवासी बन जाए। सुखदेव मुनि उड़ान भरते थे, उड़ करके ही कहीं जाते थे, रिद्धि सिद्धि सब लेकर के आए थे। तो ये सारे मानव कर सकते हैं। मानव में यह सामर्थ्य है। मानव विवेकशील प्राणी है, ये प्रगतिशील प्राणी है, प्रगति कर सकते हैं। बारंबार सुनते हैं सद्गुरु पशु मानुष करे। सद्गुरु के ज्ञान में जब चलेंगे पशु वाली वृत्ति खत्म हो जाएगी, मानवता आ जाएगी। मानुष ते सिद्ध होए, असिद्ध ते करे देवता, देव निरंजन हो। इस तरह से हो जाता है। इसीलिए आप लोग जो जहाँ हैं, सबसे पहले तो अपने घर को स्वर्ग बनाइए। गुरु के ज्ञान में चलने वाले व्यक्ति सोचिए कैसा स्वर्ग में वो रहते होंगे। 33 करोड़ जो देवी देवता का परमात्मा सृजन किए हैं, वो देवी देवता बंधन में रहते हैं। उनको स्वर्ग को छोड़ करके भी नरक में आना पड़ता है। लेकिन सद्गुरु के द्वारा भेजा गया जो मानव स्वर्गलोक पहुँचते हैं,
जो सद्गुरु के लिए अपने आप को मिटा दिए हैं, ऐसे मानव जो स्वर्गलोक पहुँचते हैं, ऐसे मानव जो देवता बनते हैं, वो देवता का, उस देवता के आनंद का वर्णन नहीं है। सदा आनंद में मस्त रहते हैं। भजन सुन रहे थे, बहुत सही जममार, पिया संग होली खेलब जी। बहुत सह लिए जन्म जन्म से जम के मार। दुष्कर्म किया हुआ, जो दुष्कर्म करते हैं, मनमाना करते हैं, वही कर्म ही उसके लिए जम बन जाता है और जन्म जन्म तक भारी दुख देता है। तो उनके संग हो जाने के बाद, सद्गुरु का संग कर लेने के बाद, सद्गुरु के ज्ञान में चलने के बाद, सदा ही दिवाली संत की, आठों पहर बसंत, सदा आनंद में रहते हैं, सदा आनंद में झूमते रहते हैं। कुछ जुल्म नहीं, कुछ जोर नहीं, कुछ दाद नहीं, फरियाद नहीं है। जितनी बातें दुनिया की सब भूल गई, कुछ याद नहीं। एकदम मस्त रहते हैं, संसार से बेखबर। आनंद ही आनंद, आनंदे आनंद बारह प्रतिक्षण, दिन प्रतिदिन उसका आनंद बढ़ते जाता है। अब बताइए, एक तरफ संसार में दुख ही दुख है, एक तरफ आनंद ही आनंद है, तो वह आनंद कैसे मिलेगा? जब तक अपने आप को तपाएंगे नहीं, जब तक जीवात्मा पर से कर्म का जाल हटाएंगे नहीं, तब तक कैसे उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। और यही मौका है कर्म फांस को झाड़ने का, यही मौका है कर्तव्य कर्म करके जन्म जन्म से किया हुआ कर्म को, कर्म का लेप छुड़ा देने का, यही मौका है। देखिए, मैं जान करके बोल देती हूँ कोई बातें, ये बातें सत्य है। आप लोग विश्वास किए हैं मेरे ऊपर, तब तो यहाँ बुलाए हैं। एक दिन की बात है, मैं जिस परिवार में थी, है तो ऐसे ऐसे बहुत कहानी, लेकिन ध्यानाभ्यास करने के कारण हो रहा है, थोड़ा सा बोलती हूँ। तो उस समय घर में बहुत काम था, बहुत काम, और परिवार भी बड़ा था। किसी कारणवश छोटे बच्चे को सुलाने गई थी और भोजन वगैरह सब बन चुका था, सिर्फ मैं भोजन नहीं की थी। उनको सुलाने गई थी, सोची सुला करके तब भोजन करूँगी। सब भोजन भी ग्रहण कर लिए थे। तो उसके साथ साथ परेशानी के कारण संयोगवश बच्चे के साथ साथ मैं भी सो गई, मुझे भी नींद आ गई। 1 बजे रात में फिर नींद टूटा। नींद टूटने के बाद मैं भोजन नहीं की थी, इस बात का मुझे दुख नहीं हुआ था, इस बात का मुझे दुख नहीं हुआ था। इस बात से मैं बहुत दुखी हुई कि मेरी जो माँ है, सासू माँ, आज मेरा व्रत भंग हो गया। रोज़ मैं मालिश करके सोती थी और आज मैं सासू माँ को मालिश नहीं कर पाई, आज मेरा व्रत भंग हो गया। बहुत दुख हुआ। और उस समय उठने के बाद फिर कटोरा में तेल लेकर के मालिश करने गई। माँ जी छत पर थी, वहाँ मालिश करने गए। तो देखिए, उसी का फल है। ऐसे ऐसे बहुत सी बातें हैं, जब ध्यान करेंगे तो आपके अंदर सद्गुण भर जाएंगे, सुंदर सुंदर कर्म होने लग जाएगा, अपूर्वकृत कर्म का फांस झड़ने लग जाएगा, सदा सुंदर सुंदर ही कर्म होगा,
चाहे संसार के लोग कुछ भी करें, कोई परवाह नहीं रहेगा। आप जो अपने द्वारा सद्कर्म कर रहे हैं, सुंदर सुंदर कर्म कर रहे हैं, कठोर कठोर वचनों को भी सह रहे हैं, भजन करने के कारण सह रहे हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि ये भजन करें। संसार का ऐसा लक्षण होता है कि और दिन रात सेवा करेंगे, वो लोग और चाहते हैं कि ये भजन नहीं करे, दिन रात करते ही रहे। ये भी होता है। लेकिन जो चतुर होते हैं, चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जो मणि लाग सुजतन कराही। सुंदर यत्न जो है भजन रूपी मणि के लिए, वो सुंदर यत्न करते रहते हैं, सदा लगे रहते हैं। मालिश भी कर रहे हैं, अगर 1 घंटे मालिश किए तो उसके साथ साथ उस समय इतना भजन हो जाता है, इतना भजन हो जाता है, जो करेंगे उसको पता चलेगा। अपना कर्तव्य को भी निभा दिए, अपना कर्तव्य भी कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है, क्योंकि उस घर में माता पिता जो है वही घर में भगवान है। जितना ही सपरे अगर आप करते हैं तो उनका मन प्रसन्न हो जाता है, दिल खोल के आशीर्वाद देते हैं। उनको स्वस्थ रखेंगे, माता पिता को, बूढ़े बूढ़ी जो भी घर में होते हैं, उनको प्रयास करेंगे कि ये स्वस्थ होकर के रहे, तो देखिए आपके घर में कमी नहीं होगी। वो बुढ़ापा में भी कुछ न कुछ करती रहती है। मजदूर को खोजिए जा कर के, लेबर को खोजिए, जब काम करता है लेबर मजदूर तो बहुत पैसे लेते हैं। घर में माता पिता जो भी है सबको स्वस्थ बना करके रखेंगे तो दिन प्रतिदिन धन भी बढ़ते जाता है, वहाँ कोई कमी नहीं रहता है। इसीलिए प्रयास कीजिए, जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको, उनके स्वास्थ्य को बढ़िया बना करके रखें, इससे कभी हानि नहीं होती है। अपना भी स्वास्थ्य को देखिए, आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, आप ही डमाडोल रहेंगे तो दूसरे के स्वास्थ्य को क्या देखेंगे। इसलिए आपको भी स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। मैं इस बात को बारंबार बोलती, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सवेरे उठ करके पहले बिना कुल्ला किए पानी पीना चाहिए। मैं भी नहीं जानती थी, कोई बताया, मुझे भी आलस आते रहता था। कोई बताया पानी पी लेने के बाद आलस भी नहीं आएगा, ध्यान भी बनेगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो ये करना चाहिए। और फिर ध्यान के बाद जो जरूरी कार्य है करके अपना स्नान कर लिए, स्नान करके फिर ध्यान सुबह होते होते फिर दोहरा के ध्यान करके सत्संग कर लिए, सवेरे सारा कार्य हो जाता है। इस बात पर आप लोग ध्यान देंगे। फिर मैं दोहरा रही हूँ, जिस घर में गृहिणी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती है, सूरज उदित होने से पहले ही अपना जो भी जरूरी कार्य है कार्य को पूरा कर लेती है। सूर्य देव के आने से पहले सारा कार्य, झाड़ू वगैरह, लिपाई पुताई, सूर्य देव के भी आप आदर किए। वो भगवान है, प्रकाश देने आए हैं। और घर में सब सोए रहेंगे, पुरुष वर्ग हो नारी वर्ग हो, भगवान आ गए हैं प्रकाश देने के लिए, सब सोए रहेंगे। आखिर हैं तो भगवान ही ना। मान लीजिए उसी ब्रह्म के प्रकाश से वो प्रकाशित हो रहे हैं, वैसे होता है। उसी ब्रह्म के शक्ति है, उसी परमात्मा की शक्ति से वो प्रकाशित हो रहे हैं। और वो प्रकट हो गए, जो उस समय सोए रहते हैं भारी पाप लगता है। वो तो 6 बजे के बाद होता है, 6 बजने पर होता है, लेकिन उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। उस समय देवी देवता भी विचरण करते हैं।
एक मेरी फुआ थी, चचेरी फुआ थी, तो वो बोलती थी, उसका विवाह बहुत गरीब घर में हो गया, बहुत गरीब घर में। तो वो कहती थी कि संध्या के समय, जैसे संध्या का समय होता था, तो उस घर में कभी खटखुट नहीं होना चाहिए। चाहे पुरुष वर्ग में कुट्टी काट रहे हों, इधर उधर कर रहे हों, सब कुछ छोड़ छाड़ करके पुरुष वर्ग में भी उससे पहले कर लीजिए, नहीं तो बाद में करना है। लेकिन संध्या के समय में हाथ पैर धो करके ध्यान जरूर करें, बहुत लाभ होता है। वहाँ से लक्ष्मी कहीं नहीं जाती है, अपना काम भी बन जाता है, अपना काम भी बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी संध्या के समय में ध्यान करते थे, और माँ बहन के तरफ भी संध्या के समय में किसी तरह से कोई अशांति नहीं होना चाहिए। जो करना है सवेरे कर लीजिए या बाद में करेंगे। इतना फुर्ती रखिए, इतना फुर्ती रखिए कि सारा कार्य समय पर हो जाए। और संध्या होते ही जैसे दीपक जलाते हैं लोग देवी देवता को, जिसके घर में जिनको मानते हैं उसको दीपक दिखाते हैं। दीपक दिखा करके तुरंत ध्यान में बैठिए। जब ध्यान में बैठेंगे तो फिर वहाँ कोई कमी नहीं रहता है, दोनों काम बन गया। फिर शुद्ध भी हो गए स्तुति प्रार्थना करके। अब जो होगा, बहुत लोग पहले भी भोजन बनाते हैं, बहुत लोग गरम गरम खाते हैं तो बाद में भी भोजन बनाते हैं, सब्जी वगैरह बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। और गरम गरम जो बनाना होता है थोड़ा बाद में भी बना लेते हैं। इसीलिए ये सब नियम होता है। इस तरह से जब चलेंगे तो देखिए वो फुआ इसी तरह से चलती थी, ध्यान जो नियम से करती थी, ब्रह्म मुहूर्त में उसी तरह, दोपहर में भी सब काम में जब इधर उधर चले जाते थे तो हाथ पैर धो करके बैठ जाती थी ध्यान में, त्रिकाल संध्या करती थी। तो एक रोज़ वो मुझे बता रही थी कि देखो इसका फल हुआ कि मैं ध्यान में जो बैठी तो गुरु महाराज प्रकट हो गए, उनके अंदर गुरु महाराज प्रकट हो गए। और फिर अंदर में प्रकाश भी हो गया, बिंदु का दर्शन हो गया। अब बिंदु के दर्शन हो जाने के बाद गुरु महाराज दर्शन देंगे तो प्रकाश होगा ही। उसके बाद उसके अंदर रिद्धि सिद्धि आने लग गई, वहाँ पर रिद्धि सिद्धि आने लग जाता है, देवी देवता वहाँ विराजने लगते हैं। खैनी का कारोबार वो करते थे, एकाएक उसी में उसको इतना मुनाफा हुआ। और कुछ बता रहे थे कि सोना का बहुत बड़ा गोला भी मिल गया था। एकाएक इतना धनवान बन गए। अभी उसके परिवार में बहुत नौकरी वाले हैं, लेकिन शुरू में वो चंदा टॉकीज, कौन 3 टॉकीज खोले थे मधेपुरा में। और मतलब बहुत तरह से उनके यहाँ इतना धनवान हो गए, इतना धनवान हो गए कि उनके बराबरी में वहाँ पर कोई नहीं थी। सोचिए, उतना गरीब, दूसरे के यहाँ उनके घर वाले काम करते थे। तो भजन का फल देखिए, भजन करने से क्या होता है। बहुत ऐसे ऐसे कहानी मैं जीवन में भी देखी हूँ। मेरे साथ भी कोई ध्यान करती थी, उस सब को देखी हूँ बहुत तरह से। एक उधर नहीं जाना है। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि प्रथम स्थान भजन का देना है। अगर संसार सागर को पार करना चाहते हैं, अंतर यात्रा करना चाहते हैं, माँ को कष्ट नहीं देना चाहते हैं, माँ को गर्भ में जाने के बाद माँ को कष्ट होता है, अब बच्चे को भी कष्ट होता है। इसीलिए माँ को कष्ट नहीं हो तो कम से कम सूक्ष्म लोक के निवासी बन जाना है, कारण महाकारण के निवासी बन जाना है।
अब बाद में तो जब उस योग बन जाते हैं, ब्रह्म भी आ सकते हैं। भगवान श्री राम ब्रह्म बन कर के भी जा सकते हैं। भगवान श्री राम माँ के गर्भ में आए, गुरु महाराज माँ के गर्भ में आए, कबीर साहब आए, बहुत ऐसे आए। तो इस तरह से इसीलिए न माँ को कष्ट देना है, न अपना कष्ट भोगना है, इस जीव पर दया करना है। तो वो तब होगा जब सुंदर कर्म करेंगे, तब भजन भी बनेगा। अब भजन करेंगे, सुंदर कर्म भजन में सहयोगी होता है। अब भजन करेंगे तो ज्ञान में रह कर के कर्म होगा, फिर संसार का लेप नहीं चढ़ेगा। सात्विक गुण में रहेंगे लेकिन अहंकार नहीं आएगा, किसी तरह की चाहनाएं नहीं रहेगी। सात्विक गुण का आडंबर अभी लोग बहुत करते हैं, लेकिन आपके पास आडंबर नहीं रहेगा, कोई दिखावा नहीं रहेगा। जो भी कर्म होगा सभी चाहनाओं को छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर सदा अपना कर्तव्य को देखेंगे और प्रेम से, बहुत प्रेम से, क्योंकि वह प्रेम कहाँ से प्रकट हुआ है? वो परमात्मीय प्रेम है, वहाँ कोई चाहना नहीं। सभी चाहनाओं को छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर प्रेम से जो कर्म होता है वह भक्ति है। भक्ति, आप भक्त भक्तिन बन जाएंगे, भक्त भक्तिन बन जाएंगे। इसीलिए माँ बहन में भी हर तरह से व्यवहार को सुंदर बनाना है। देखिए माता सीता की तरफ देखिए, माता सीता की तरफ, वो कौन थी? भगवान की धर्म पत्नी थी। और पुत्री किनकी थी? राजा जनक की। वो साक्षात लक्ष्मी ही थी। विचार कीजिए, वो ससुराल में भी बहुत बढ़िया से रही जब तक रही, और जब उनको निकाल दिया गया तो वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जब रही है, तब वहाँ पर देखे होंगे आप लोग मोबाइल सब में, वहाँ पर माता सीता सवेरे उठ करके झाड़ू लगाती है, लिपाई करती है, बर्तन साफ करती है, धान कुटती है, लकड़ी चुन करके लाती है। बच्चे जब हो गए, छोटे छोटे बच्चे को भी ले जाती है जंगल, लकड़ी कटवाती है, लकड़ी उसके भी माथे पर देती है। हर तरह से बच्चे को भी ठोस कर रही है। ये नहीं कि मैं कर ही रही हूँ, तुम लोग खेलो, उस सबसे भी करवाती है। उसका भी सुंदर कर्म बनेगा ना, उसका भी पुण्य का पूंजी बनेगा ना। इसीलिए माता सीता देखिए साक्षात लक्ष्मी हो करके गुरु दरबार में कैसे रही है। तो आप लोग जब दीक्षा ले लिए हैं, अपनी इच्छा दे दिए, तो वह घर किसका हुआ? वो घर में वास्तव में सब में गुरु महाराज हैं, उसी दिन से आप लोग सुन रहे हैं। तो वो घर भी उन्हीं का है। आपको यही सोचना है, जिस घर में आप रह रहे हैं तो घर भी उन्हीं का है। उस घर में जितने सदस्य हैं सब में गुरु महाराज हैं, सब उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं का है। जब उन्हीं का है तो आप जो भी व्यवहार होगा आपके द्वारा तो सुंदर व्यवहार होगा। अगर ज्ञान में रहेंगे तो सुंदर व्यवहार होगा, पंचपाप नहीं होगा। जब इन्हीं का सब कुछ है, ध्यान कर रहे हैं तो ज्ञान में रहेंगे, पंचपाप नहीं होगा। अब पंचपाप अगर हुआ, सुने तो होंगे ही, फिर सुन लीजिए। अगर किसी का हिस्सा खा लिए घर परिवार में, जो ही है सब बांट करके खाएंगे, सब बांट करके, तब वह खून खराब नहीं होता है।
तो 1 गुना खाएंगे कई गुना निकल जाएगा। किसी का हिसाब बेईमानी और नहीं करना चाहिए। देखिए सुदामा जी के तरफ, सुदामा जी श्री कृष्ण के हिस्सा खा लिए थे, दरिद्र बन गए, बच्चे को भोगना पड़ा, पत्नी को भोगना पड़ा। फिर जो ही कर्म करें, भिक्षा ही मांग रहे, भिक्षा का अन्न जब श्री कृष्ण को खिलाए हैं तब फिर धन बढ़ा है, भगवान को खिलाए हैं तब। तो उसी तरह जो दरिद्र होते हैं, जोर जबरदस्ती भी सद्गुरु के चरण शरण में दान करते हैं तो उसके धन की शुद्धि होती है, तब धन बढ़ता है, तब धन बढ़ता है। इसलिए कर्म बन गया है तो यहीं पर कर्म फांस कटेगा भी। इसीलिए पंच पाप में कोई भी पाप नहीं होना चाहिए। व्यभिचार रावण किया, लंका नगरी का नाश हो गया। जो भी पाप आज तक हुआ है, घोर अंधकार में रह कर के ही, अंधकार में रहने पर जो पाप होता है उसका नाश हो जाता है। इसीलिए हर समय सावधान रहना है, अपने आप को प्रकाशवान बना करके रखना है। जो सब दीक्षा लिए हैं आप लोगों को भी वैसा ही बन करके बनना है, हर तरह से ठोस बनना है। जिस घर में जाएंगे पहले तो माता पिता के घर को सजाना है, संवारना है। जो आए होंगे सुने होंगे बेटी को कैसी होनी चाहिए। फिर जिस घर में जाएंगे प्रकाशवान होके जाएंगे, उस घर का भी कल्याण होगा, उस घर में कोई कमी नहीं होगी और उसी तरह के सुंदर व्यवहार करेंगे। अब तो समय नहीं है, कल रात्रिकालीन सत्संग में वो सुनाऊंगी कि सुंदर व्यवहार करने से कितना पुण्य बढ़ता है, घर में कैसे लक्ष्मी आती है। अब जो है यहीं पर वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।